Friends, welcome back to a new video. My name is Shailesh Yadav and you are watching Medical Stand. So आज की नई वीडियो में हम बात करने वाले हैं सेरिबेलम के ऊपर, सेरिब्रम के ऊपर, जो कि आप लोगों को सबसे ज़्यादा जब भी आप ब्रेन को इमेजिन करते हैं तो सबसे पहले जो आपको इमेज दिमाग में आता है उसको हम सेरिबेलम बोलते हैं, जो कि हमारा सबसे ऊपर वाला पार्ट रहता है। सो आज की वीडियो में हम स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा सेरिब्रम के ऊपर बताऊंगा मैं। देखो, सबसे पहली बात तो कि ये सबसे बड़ा पार्ट है, हमारे लार्जेस्ट पोर्शन ऑफ द ब्रेन होता है। सेरिब्रम कंसिस्ट लार्जेस्ट पोर्शन ऑफ द ब्रेन, और साथ ही साथ में रिस्पॉन्सिबल फॉर हाई मेंटल फंक्शंस। सो इसका सबसे ज़्यादा फंक्शंस होता है। और नेक्स्ट बात करते हैं। इसके 3 सरफेसेस होते हैं, 3 सरफेस। फर्स्ट है हमारा सुपीरियर, लैटरल, मिडल और इंफीरियर। ये 3 सरफेस होते हैं सेरिब्रम के। और आज की वीडियो में मैं स्पेशली बात करने वाला हूँ, तीनों के बारे में बात करना है हमको, तीनों को स्टडी करना है, लेकिन आज के लिए मैं स्पेशली बस मिडल बता रहा हूँ। नेक्स्ट वीडियो में मैं सुपीरियर, लेटरल और इंफीरियर बना दूंगा, ठीक है। स्टार्ट करते हैं आज का। इसके पहले मैं आप लोग को मिडल सरफेस के बारे में बताने ही जाऊँ। मुझे 2 कंसेप्ट आप लोग के साथ क्लियर करना है, जिसको हम बोलते हैं, एक तो है हमारा सल्कस और गायराई क्या होता है, और दूसरा कॉर्पस कलोसम के पार्ट्स कौन कौन से होते हैं। मैं पहले वो 2 बता देता हूँ आप लोग को। देखो पहले मैं सल्कस और गायरा का एक जनरल डायग्राम बनाता हूँ, ताकि अगर ये डायग्राम को आप देख सकते हैं तो यहाँ पे आप लोग को दिख रहा है कि एक वेव लाइक स्ट्रक्चर है। जैसे कि जब भी आप हमारे सेरिब्रम को देखते हैं वो अपर सरफेस से, तो आपको एक रिंकल जैसा स्ट्रक्चर दिखता है, जहाँ पे आप लोगों को बहुत सारे लाइन्स दिखेंगे, वो भी इरेगुलर रहेंगे, ऐसे आड़े टेढ़े जाते रहते हैं। बेसिकली वो होते क्या है, वहाँ पे ऐसे वेवी स्ट्रक्चर्स रहते हैं। उनका कोई मतलब ऐसा पर्टिकुलर सीधे या स्क्वायर, ट्रायंगल ऐसा नहीं रहता, वो लोग कैसे भी जाते हैं, उनका कोई परफेक्ट शेप नहीं होता। यहाँ पे क्या होता है, ऐसे कुछ स्ट्रक्चर्स, वहाँ पे वेव जैसे स्ट्रक्चर्स देखते हैं हमको। वेव स्ट्रक्चर्स होते क्या एक्चुअली, ये देखो यहाँ पे यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे 2 फोल्डिंग्स दिख रही है आप लोग को, एक तो ये लोअर फोल्डिंग और ये अपर फोल्डिंग, और यहाँ पे वापस से लोअर फोल्डिंग। जो ये लोअर फोल्डिंग से दोनों ये, ठीक है, इसको हम बोलते हैं सल्कस। सिंगुलर अगर एक रहा तो उसको हम सल्कस बोलते हैं, 2 एक से ज़्यादा रहा तो हमको सल्काय बोलते हैं, सल्काय। यहाँ पे फिलहाल तो सल्कस ही लिखता हूँ, ठीक है। सल्कस क्या होता है, सल्कस का मतलब लोअर फोल्डिंग, और ये आप लोग को जो ऊपर वाला पार्ट दिख रहा है, ये वाला पार्ट जो आप लोग को दिख रहा है, इसको हम बोलते हैं गायराई बोलते हैं। तो यहाँ पे मैं गायरस लिख रहा हूँ। गायरस क्या होता है, अपर फोल्डिंग हम उसको बोलते हैं, अपर फोल्डिंग, ठीक है। आप लोग को ये समझ आ रहेगा कि लोअर फोल्डिंग को हम सल्कस बोलते हैं और अपर फोल्डिंग को हम गायरस बोलते हैं। ऐसे हमारे पूरे ब्रेन के ऊपर प्रेजेंट रहता है। यहाँ पे मेरे को दूसरा चीज़, एक और कंसेप्ट क्लियर करना है, जिसको हम बोलते हैं कॉर्पस कोलोसम्स जो रहता है हमारा, उसके पार्ट्स मुझे कवर करना है। यहाँ पे मैं बनाता हूँ।
सो ये हमारा कॉर्पस कोलोजम जैसा है। सो इसके टोटल 4 पार्ट्स होते हैं। सो ये जो आप लोग को ये वाला पार्ट दिख रहा है, इसको हम बोलते हैं रोस्ट्रम, इसको हम बोलते हैं जेन्यू, इसको ट्रंक, और ये वाले पार्ट को स्प्लेनियम बोलते हैं। सो ठीक है। सो ये 4 पार्ट्स हमको कॉर्पस कोलोजम के अंदर दिखते हैं। सो आज का मैं अभी नया टॉपिक जो है हमारा मिडल सरफेस ऑफ द सेरिबेलम। सेरिबेलम के अंदर कौन कौन से सल्कस और गायरा प्रेजेंट होते हैं वो हमको आज के लेक्चर में कवर करना है। ठीक है। सो यहाँ पे मैं टोटल लिस्ट आउट करूँगा और साथ ही साथ में हम उसको टोटल कौन कौन से सल्कस और गायरा आते हैं मिडल सरफेस में, और उसको हम डायग्राम के ऊपर भी साथ साथ में बनाते जाएंगे। सो देखो टोटल 7 सल्कस प्रेजेंट होते हैं हमारे ब्रेन के ऊपर। ठीक है। और एक चीज़ मैं आपको बता देता हूँ। देखो ये जो डायग्राम में हमने बनाया है, सो यहाँ पे देखो 2 सल्कस है और 1 गायरा है। 2 सल्कस 1 गायरा है। मैक्सिमम टाइम आप लोग को ऐसा ही दिखेगा कि 2 सल्कस है और 1 गायरा है, वहाँ पे हमको दिखता है। 1-2 बार हमको नहीं दिखता है, लेकिन मैक्सिमम टाइम 2 सल्कस के बीच में गायरा प्रेजेंट रहता है। सो यहाँ पे मैं टोटल सारे सल्कस बनाता हूँ। सो फर्स्ट है हमारा, पहले हम लिस्ट आउट करता हूँ और उसके बाद हम उसको डायग्राम पे भी बनाते जाएंगे। सो सबसे पहले मैं सारे के सारे लिस्ट आउट कर लेता हूँ। सो सबसे पहले हमारा एंटीरियर पर ऑल्फैक्टरी सल्कस, दूसरा है हमारा पोस्टीरियर पर ऑल्फैक्टरी सल्कस। सो नेक्स्ट हम थोड़ा सा स्पेस लिखेंगे। तीसरा है हमारा कैलोसल सल्कस। चौथा है सिंगुलेट सल्कस। फिफ्थ है सुप्रा स्प्लीनियम सल्कस। मैं सल्कस को ऐसे लिख रहा हूँ अभी। सिक्स्थ है कैलकरीन सल्कस, और 7th है पराइटो ऑक्सीपिटल सल्कस। सो हमने टोटल 7 लिस्ट आउट किए। इसके साथ साथ मैं डायग्राम भी बनाता हूँ। डायग्राम में मैं यहाँ पे पहले तो मिडल सरफेस, जहाँ से मिडल सरफेस का व्यू यहाँ पे मैं डायग्राम बनाता हूँ पहले उसका। ठीक है। सो सबसे पहले हमारा कौन सा है, एंटीरियर पर ऑल्फैक्टरी और दूसरा पोस्टीरियर ऑल्फैक्टरी। सो सबसे पहले हम ये दोनों सल्कस डायग्राम में ड्रॉ करेंगे। सो एंटीरियर ऑल्फैक्टरी जो रहता है वो ऑल्फैक्टरी सल्कस, जो ऑल्फैक्टरी हमारा बल्ब रहता है उसके थोड़ा सा वहाँ पे प्रेजेंट रहता है, इसके ऑल्फैक्टरी ये सल्कस का नाम पड़ा है। सो देखो एंटीरियर ऑल्फैक्टरी सल्कस यहाँ पे प्रेजेंट रहता है और ठीक इसके पीछे पोस्टीरियर ऑल्फैक्टरी प्रेजेंट रहता है। ठीक है। तो साथ साथ में लेबलिंग भी करेंगे। ये हो गया हमारा एंटीरियर पर ऑल्फैक्टरी सल्कस, और दूसरा है यहाँ पे पीछे पोस्टीरियर पर ऑल्फैक्टरी सल्कस। सो 2 सल्कस यहाँ पे हमने लेबलिंग किया है। कोलोजल सल्कस। सो नेक्स्ट है हमारा कोलोजल सल्कस। सो कोलोजल सल्कस कहाँ पे प्रेजेंट रहता है, अब हमको वो देखना है। सो ये डायग्राम में देखते हैं आप। ये जो हमारा कॉर्पस कोलोजम है, ठीक है,
सो इसके जस्ट ऊपर ही हमारा ये वाला सल्कस प्रेजेंट रहता है। ठीक है, सो ये हो गया हमारा कैलोजल सल्कस। सो नेक्स्ट है हमारा यहाँ पे अभी सिंगुलेट सल्कस। सिंगुलेट सल्कस अब हमको बनाना है और वो प्रेजेंट रहता है यहाँ पे। ठीक है, सो आप लोग को ये दिख रहा होगा। सो ये हो गया हमारा सिंगुलेट सल्कस। सो नेक्स्ट सल्कस है हमारा डायग्राम में सुप्रास्प्लेनियम सल्कस। तो सुप्रास्प्लेनियम सल्कस यहाँ पे प्रेजेंट रहता है। यहाँ पे देखो ना, यहाँ पे हमने कोलोसम सल्कस कॉर्पस कोलोसम का जो हमने पार्ट बताया था, तो यहाँ पे स्प्लीनियम है। सो ठीक इसके ही पैरेलल में प्रेजेंट रहता है हमारा सुप्रास्प्लीनियम वाला सल्कस। सो इसके यहाँ पे जस्ट ऊपर प्रेजेंट रहता है। सो ये है हमारा सुप्रास्प्लीनियम सल्कस। ठीक है, सो अब तक हमने 5 बना लिए। अब नेक्स्ट हम बात करेंगे 6th वाले की। सो 6th है हमारा कैलकरीन सल्कस। कैलकरीन सल्कस यहाँ पे नीचे की तरफ आता है। तो ये है हमारा कैलकरीन सल्कस। ठीक है, और नेक्स्ट हमारा पैराइटो ऑक्सीपिटल सल्कस। सो देखो, पैराइटल मतलब हमारा एकदम पोस्टीरियर पार्ट वाला, पैराइटल ऊपर की तरफ होता है थोड़ा यहाँ पे, और ऑक्सीपिटल हमारा बैक साइड पोस्टीरियर वाला पार्ट, ये वाला पार्ट रहता है, और पैराइटल ऊपर की तरफ रहता है। सो ये वाला जो सल्कस है ये हमारा यहाँ पे आता है। सो ये हमारा पैराइटो ऑक्सीपिटल सल्कस। ठीक है, सो हमने सारे के सारे सल्कस डायग्राम में बना लिए हैं। अब हम नेक्स्ट बात करेंगे गायरस के बारे में। सो जैसा कि मैंने बताया था, 2 सल्कस के बीच में एक गायरस प्रेजेंट रहता है। सो अब हम क्या करेंगे, हर एक लेबलिंग, पहले एक नाम लेंगे, साथ ही साथ उसका डायग्राम में बताएंगे। सो जो एंटीरियर परऑल्फैक्टरी सल्कस और पोस्टीरियर परऑल्फैक्टरी सल्कस के बीच का जो प्रेजेंट रहता है गायरस, उसको हम बोलते हैं पर ऑल्फैक्टरी गायरस। सो हम इसको क्या करेंगे, अब इसको भी हम डायग्राम में बना लेंगे। सो पर ऑल्फैक्टरी जो एंटीरियर और पोस्टीरियर के दोनों के बीच में जो आएगा गायरस, इसको हम बोलते हैं पर ऑल्फैक्टरी गायरस। सो मैं यहाँ पे इसका लेबलिंग करता हूँ, पर ऑल्फैक्टरी गायरस। नेक्स्ट हम बात करेंगे अब पोस्टीरियर पर ऑल्फैक्टरी सल्कस और कैल्कोजल सल्कस के बीच में जो गायरस प्रेजेंट है, इसको हम बोलते हैं पैराटर्मिनल गायरल। पैराटर्मिनल गायरस। सो पोस्टीरियर पर ऑल्फैक्टरी सल्कस एंड कैल्कोजल सल्कस के जो बिटवीन में प्रेजेंट है गायरस, उसको हम बोलते हैं पैराटर्मिनल गायरस। तो देखो यहाँ पे डायग्राम में पोस्टीरियर पर ऑल्फैक्टरी सल्कस और कैल्कोजल सल्कस, जो कि ये इन दोनों के बीच में जो एरिया है उसको हम बोलते हैं पैराटर्मिनल गायरस। पैराटर्मिनल गायरस, जी से डोनेट कर रहा हूँ मैं। सो नेक्स्ट हम बात करते हैं अब। सो नेक्स्ट देखो, कैल्कोजल सल्कस और सिंगुलेट सल्कस, इन दोनों के बीच में जो कैल्कोजल सल्कस और सिंगुलेट सल्कस के जो बीच में गायरस है, इसको हम बोलते हैं सिंगुलेट गायरस। सो डायग्राम में कैल्कोजल सल्कस ये है,
सिंगुलेट सल्कस ये है। इन दोनों के बीच में जो गायरस प्रेजेंट है इसको हम बोलते हैं सिंगुलेट गायरस। सिंगुलेट गायरस। सो ये अराउंड ये वाला पार्ट आएगा। ठीक है। सो नेक्स्ट हम बात करते हैं, देखो अभी सिंगुलेट सल्कस के बिलो, ये सिंगुलेट सल्कस ये वाला है, इसके बिलो सिंगुलेट गायरस है और इसके अबाव दूसरा गायरस प्रेजेंट होता है जिसको हम बोलते हैं मीडियल फ्रंटल गायरस। सो देखो यहाँ पे मैं डायग्राम में भी लिखता हूँ, बिलो एंड अबाव। ठीक है। अभी देखो यहाँ पे क्या होता है, दो गायरस प्रेजेंट रहती है। फर्स्ट है हमारा जो लार्जर पोर्शन यहाँ पे ये वाला पूरा इतना एरिया ऑक्यूपाई करता है, सो इसको हम बोलते हैं मीडियल फ्रंटल गायरस। द सेकेंड है स्मॉल पोर्शन ऑक्यूपाई करता है, इसको हम बोलते हैं पैरा सेंट्रल लॉब्यूल। सो देखो डायग्राम में देखो, सिंगुलेट सल्कस ये, इसके बिलो सिंगुलेट गायरस, इसके अबाव ये जो लार्ज पोर्शन है और ये स्मॉल पोर्शन है, लार्ज पोर्शन में ऑक्यूपाई करता है मीडियल फ्रंटल गायरस। मीडियल फ्रंटल गायरस। और जो ये छोटा सा पार्ट है इसको ऑक्यूपाई करता है पैरा सेंट्रल लॉब्यूल। सो आई होप आप लोग इतना समझ गया रहेगा। सो अभी नेक्स्ट हम बात करते हैं नेक्स्ट गायरस की। सो यहाँ पे देखो हमारा सल्कस है सुप्रास्प्लेनिक सल्कस, जो कि ये है। सो यहाँ पे इसको थोड़ा हम स्किप करते हैं, नेक्स्ट पार्ट पे आते हैं। कैलकरीन सल्कस और पैराइटो ऑक्सीपिटल सल्कस, इन दोनों के बीच में जो गायरस है वो एक ट्रायंगल शेप बनाता है जिसको हम बोलते हैं क्यूनियस। सो डायग्राम में देखते हैं, सेंट्रल कैलकरीन सल्कस और पैराइटो ऑक्सीपिटल सल्कस ये दो है। देखो यहाँ पे ट्रायंगल शेप बन रहा है जिसको हम बोलते हैं क्यूनियस। ठीक है। अभी जो एक लास्ट बच गया है गायरस, जो कि पैराइटो ऑक्सीपिटल, ठीक है, सुप्रास्प्लिनियम और पैरासेंट्रल लॉब्यूल, जो कि ये वाला एरिया आता है पूरा इतना। सो एक ट्रायंगल शेप बनाते हैं जिसको हम बोलते हैं प्रीक्यूनियस। सो ये वाला जो पार्ट है प्रीक्यूनियस। सो ठीक है, आई होप आपको इतना समझ गया रहेगा। और सो दैट्स इट, आज का लेक्चर हम यहाँ पे ख़त्म करते हैं। और आप लोगों को कुछ भी डाउट है तो कमेंट में लिख के बता देना। सो नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे सुपीरियर लैटरल सरफेस के सल्कस और गायरा है, और इसके बाद इंफीरियर सरफेस के सल्कस और गायरा के साथ।